नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड होने वाला है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना है इसके फोरम है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब मेरे पास में कोई अपडेट आता है इस चीज से रिलेटेड तभी मैं आप सभी छात्रों के लिए जो वीडियो है वो बनाकर आप सभी छात्रों को बताता हूँ। आज सुबह ये एक ई पेपर है वो जारी हुआ है, वो ई पेपर भी मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही में देखो, सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोज बना भी रखे हैं, उनमें मैंने बिल्कुल आपकी जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो क्या चाहिए होती है वो भी मैंने क्लियर कर रखा है। अब ऐसे कोई स्टूडेंट जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन वीक रहती है या जिनकी अच्छी खासी परसेंटेज रहती है, 10th में रहती है, 12th में रहती है, तो वो स्टूडेंट अगर राजस्थान के निवासी है और वो फ्री में ही एक तरीके से कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, कोचिंग में कुछ भी हो सकता है, नीट की, रीट की, पटवारी की, राजस्थान पुलिस की, आरएएस, आईएएस, सभी कैटेगरी की जो कोचिंग है आपको फ्री में दी जाती है। साथ ही में जिन कोचिंगों में एक तरीके से आपको हॉस्टल मिलेगा वो हॉस्टल फीस 40,000 रुपए भी आपका फ्री रहता है, वो पैसा भी आपको मिलता है। अब ये किस तरीके से क्या रहेगा, आज सुबह का ही एक ई पेपर जारी हुआ है, ई पेपर के माध्यम से बिल्कुल मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। यहाँ पर इस साल यानी कि 2024 में तकरीबन 30,000 स्टूडेंट के लिए फ्री कोचिंग योजना है वो दी जाएगी। कि वैसे देखा जाए तो जो ये मतलब कि जो कोचिंग योजना है वो आपकी फरवरी मार्च में हर साल, ज्यादातर देखा जाए तो हर साल, लास्ट ईयर भी 2 चरणों में हुई थी, इस बार भी मतलब कि हर साल फरवरी या मार्च में इसके लिए जो कोचिंग योजना है इसके लिए फोरम है वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं। उसी के बाद में इस बार नवंबर आ चुका है, नवंबर का भी मिड आ चुका है और अभी तक इसके लिए जो फोरम है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब जो राजस्थान अधिकार मतलब कि न्याय अधिकारिता विभाग के जो अध्यक्ष थे शायद अविनाश गहलोत जी, उनके द्वारा बोला गया था, पहले ही मैंने एक ई पेपर के माध्यम से आपको बताया भी था कि उनके द्वारा बोला गया था कि जो ये आपकी कोचिंग योजना है वो बिल्कुल बंद नहीं होगी, इसको स्टार्ट किया जाएगा और इसके लिए जो फोरम है वो जल्द ही स्टार्ट आप सभी छात्रों के लिए होंगे। अब आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट रहे थे जो कि लगातार, देखो मैं तो देख रहा हूँ लगातार जब से एडमिशन स्टार्ट हुए थे कॉलेजों के, ठीक है, मतलब जैसे जो स्टूडेंट 10th या 12th पास किया था उसके बाद में काफी छात्रों के मेरे पास लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि सर अगर हमें अभी को एक तरह से फ्री कोचिंग नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी, आप बताइए कब तक फोरम स्टार्ट हो जाएंगे। अब फाइनली एक बार मैं आपकी नजर है जो ई पेपर जारी हुआ है ई पेपर के ऊपर डलवा देता हूं, उसके बाद में आपको मैं क्लियर करता हूं। देखो यहाँ पर क्लियर किया गया कि अनुप्रति योजना 30,000 छात्रों को आवेदन शुरू होने का भी फिलहाल इंतजार है, ठीक है, यानी कि 30,000 जो स्टूडेंट है इसमें एक ही कैटेगरी नहीं, इसमें जैसे सभी कैटेगरी जो आपकी कोचिंग है आपको दी जाएगी, जिसमें आईएएस हो गया, आरएएस हो गया, पटवारी हो गया, उसके बाद में राजस्थान पुलिस हो गया, रीट हो गया, नीट हो गया, ठीक है, उसी के बाद में आपका एसआई हो गया, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज भी हो गए और उसी के बाद में आपके जो और कोर्सेज हो गए उनके लिए भी आपको फ्री में कोचिंग है वो दी जाएगी। तो चलिए एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें देखो जो प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए जिसमें कि आपका नीट हो गया, रीट हो गया, ठीक है, ये मतलब कि रीट तो आपका प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं होता है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं प्रदेश भर के करीब 30,000 स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के आवेदन शुरू होने का इंतजार है। जुलाई में ये आवेदन शुरू हो जाते हैं, वैसे तो फरवरी मार्च मैंने क्लियर किया था कि इस सेशन में अभी तक आवेदन नहीं हुए हैं। पिछले साल 22 मार्च को राज्य सरकार ने आवेदन तिथि बढ़ा दी थी, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से इसके निर्देश नहीं मिले। अधिकारियों का कहना है कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। राजस्थान एकीकृत युवा शक्ति, अभी यहाँ पर शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि आपके फोरम स्टार्ट हो गए, नहीं नहीं, फोरम स्टार्ट नहीं हुए, एक तरीके से जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो तैयारियां हैं वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। महासंघ के शिव प्रकाश नागर ने कहा कि सरकार जल्द प्रक्रिया शुरू करे ताकि पात्र को इसका लाभ मिले। अब इसमें वर्गीकरण है 30,000 पदों का, वो मतलब कि 30,000 जो सीट है उसका किस तरीके से किया गया है, यानी कि कौन सी एक तरीके से बढ़ती रहेगी, जैसे कि आरएएस की होगी, आईएएस की होगी, तो उसमें कितने पद आपको दिए जाएंगे जहां पर इतने पदों पर आप फ्री में कोचिंग ले सकते हो। कुछ इसमें नॉर्मल कोचिंग भी रहती है, कुछ नामी कॉलेज भी रहती है, मतलब कि नामी कोचिंग भी रहती है जो कि काफी बड़ी कोचिंग होती है। उनमें क्या रहता है, देखो इसका सीधा सा प्रोसेस रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे किसी भी कोचिंग के लिए जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म में जैसे आपको आरएएस का
फ्री में कोचिंग लेना है तो आरएएस के लिए आप देखोगे जैसे स्प्रिंग बोर्ड हो गया, क्योंकि वहां पर एक तरीके से मान्यता लेते हैं, वहां पर एक जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ही कुछ नामी कॉलेज है उनकी लिस्ट डाली जाती है, और जब आप लिस्ट में चेक करोगे जैसे स्प्रिंग बोर्ड हो गया जो कि जयपुर में है, तो वो आपका आ गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो जैसे आपने वो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद में क्या होता है, जैसे उसमें मान लीजिए आपकी 500 सीटें हैं, तो 500 सीटों के लिए आपके फॉर्म लगते हैं 1000, 2000, 3000, 5000 फॉर्म आपके लगते हैं, और 5000 फॉर्म लगने के बाद में उसकी लिस्ट आती है, शॉर्ट लिस्ट आती है। अगर लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो नाम आने के बाद में आपको उससे कोचिंग में जाकर जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करवाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट में कोचिंग में चले जाओ, नहीं, पहले आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वेरीफाई करवाना होगा, उसके बाद में आपकी 2 साल तक आपको फ्री में कोचिंग है वो यहाँ पर दी जाती है। फर्स्ट साल आपका हो जाता है एडमिशन, सेकंड साल उसको आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। अभी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कुछ लक्ष्य यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जिसमें 600 आरपीएससी बिल्कुल आरएएस की बात हो गई, और यूपीएससी में आपकी आईएएस की बात हो गई। आरएएस या अधीनस्थ सेवा परीक्षा 1500, ठीक है। आरपीएससी की सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती हो गई, ठीक है, उसमें पूर्व में 3600 ग्रेड पे सहित अन्य 3400 सीट हो गई। रीट की 4500 सीट हो गई। आरएसएसबी की परीक्षाएं 3600 सीट हो गई। कांस्टेबल परीक्षा की 2400 सीट हो गई कोचिंग के लिए। इंजीनियरिंग की मेडिकल प्रवेश परीक्षा की 12000 सीटें हो गई। इसमें क्लैट की 2100 हो गई, और सीएए एफसी व अन्य की 900 पोस्ट हो गई, यानी कुल 30,000 पद यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही में जो सविता कृष्णिया संयुक्त निर्देशक है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग की, उन्होंने बोला है कि योजना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कोचिंग संस्थानों से प्रस्ताव मांगे हैं, जल्द आवेदन शुरू होंगे। प्रस्ताव मांगने का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मेरी कोचिंग है और जैसे सरकार मेरे से प्रस्ताव मांगती है कि आप अपनी कोचिंग को एक तरीके से सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में शामिल करना चाहोगे, क्योंकि जो पैसा लगेगा, जैसे कि कोई स्टूडेंट आता है और मेरी कोचिंग में पढ़ता है, ठीक है, मेरी कोचिंग है और मेरी कोचिंग में आके पढ़ता है, और वो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के द्वारा आता है, तो जो पैसा लगेगा वो मुझे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस इसमें रहता है जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बाकी जैसे आरएएस के लिए, आईएएस के लिए, रीट के लिए, नीट के लिए, क्लैट के लिए, उसी के बाद में राजस्थान पुलिस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो आपकी होनी चाहिए, उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। काफी वीडियोज मैंने बना रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। साथ में वीडियो के लास्ट में भी एक वीडियो आपको सो जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना। वहां पर मैंने कंप्लीट जानकारी है सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड, वो मैंने दे रखी है। बाकी देखो जितने भी जो स्टूडेंट है, अगर आपने इतना पैसेंस रख लिया है, मतलब कि आप तब से मतलब कि अगस्त जुलाई से आप लगातार पैसेंस बनाए हुए हो, धैर्य आपने बनाया हुआ है, तो अब और भी थोड़ा सा आप धैर्य बना के रख के अब जल्दी इसके लिए फोरम है वो स्टार्ट होंगे। मैं आपको क्लियर करूं क्योंकि मुझे पता है कि आप में से काफी जो स्टूडेंट है इस चीज को सुनने के लिए इच्छुक हो रहे होंगे कि मैं आपको कोई डेट बता दूं। देखो पर्टिकुलर डेट मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता, और ऐसा है नहीं कि मैं आगे से ही कहीं पर मैं बात कर लूं और बात करने के बाद में वो मुझे डेट वगैरह बता दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होते सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के द्वारा आपको दिया जाएगा, उस चीज की तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बाकी जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है सबसे पहले आपको अपडेट है वो दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, उन वीडियोज को भी देख लेना, वहां से जितने भी जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना।